हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 7 दैट इज इंटरव्यू। इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे इंटरव्यू रहा होगा, इसका मेन पर्पज़ क्या है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इंटरव्यू आएंगे, आपको इंटरव्यू देने होंगे। कोई इंटरव्यू के ऊपर क्या पॉजिटिव थॉट है, क्या नेगेटिव थॉट है, उसके बारे में बात करेंगे। और यही बात करेंगे इंटरव्यू कैसे एक इंटरव्यूअर को किस दिशा में क्वेश्चन पुटअप करने का आदेश दे रहा होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप करने की आदत है। दूसरा थॉट ये है कि कैसे डेनिस बैरन का मानना ये है कि इंटरव्यूअर के पास ये पावर होती है कि आपके सामने क्या क्या क्वेश्चन पुटअप करें ताकि ऑडियंस के सामने आपको अच्छा या गलत प्रूव करवा सकता है। ये इंटरव्यूअर के पास पावर होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका लेखक कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो कुछ इनके पॉजिटिव थॉट भी हैं। इनका मानना ये है जो 130 साल पहले ये हुआ कि इंटरव्यू जो होता है वो एज अ जर्नलिज्म माना जाता है, पत्रकारिता माना जाता है। ये प्रिंट मीडिया है। जर्नलिज्म का मतलब क्या है? प्रिंट मीडिया। ठीक है। तो आजकल क्या मानते हैं लोग? आज तो सारे इलिटरेट हैं, मतलब इतने पढ़े लिखे हैं कि वो पढ़ सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंटरव्यू पढ़ते हैं। लेकिन आज के समय में लोग न्यूज़पेपर इंटरव्यू सुनते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी टॉपर का इंटरव्यू, किसी एक फेमस का इंटरव्यू, दैट मीन सेलिब्रिटी का इंटरव्यू, है ना। तो आपको बहुत सारे देखा होगा। तो लोग क्या मानते हैं? ओपिनियंस अपने इंटरव्यू रखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है, इसके मेथड्स क्या है। मेरिट्स डिपेंड करता है, मतलब वेरी करता है। कुछ लोगों के मानना है कि इंटरव्यू सही है, कुछ लोगों का मानना है इंटरव्यू गलत है। सबसे पहले बात करेंगे इसके पॉजिटिव थॉट की, यानी कि इंटरव्यू को कौन बताता है कि ये इंटरव्यू सही है लेने के लिए। सबसे पहले क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर भी बताते हैं कि इंटरव्यू ये वो चीज़ है, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म है, जिससे मुझे पता लगता है कि ट्रुथ क्या है उस बंदे के अंदर। सोर्स ऑफ ट्रुथ पता लगे, इसकी ये हाईएस्ट फॉर्म है। इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट है कि ऐसा माना जाता है कि इंटरव्यू ही वो चीज़ है कि आपको पता लगता है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या स्किल्स हैं, ताकि आपके बारे में पता लगा सकें। यही वो एक इंटरव्यू तरीका है। और ये पॉजिटिव थॉट की बात करें तो डेनिस ब्रैन भी कहते हैं। डेनिस ब्रैन लिखती हैं कि ऑलमोस्ट एवरी थिंग और मोमेंट है जो हमारे पास जो नॉलेज आ रही है वो एक इंटरव्यू ही तरीका है, ताकि हमारे पास उस पर्सन की जो नॉलेज है वो आती है। यही एक वो तरीका है। सही बात है। और मैं आस्किंग, जैसे कोई कहता है कि इंटरव्यूअर के पास ये पावर होती है कि आप होल्ड्स अ पोजीशन दैट इज पावर और इन्फ्लुएंस, कि ऑडियंस को के सामने आपको कैसा प्रूव करवा दे। ये इंटरव्यूअर के पास पावर होती है, तो इंटरव्यू एक सही है। अब बात करें, कुछ सेलिब्रिटियों ने अपना पर्सपेक्टिव या ओपिनियन दिया है कि इंटरव्यू एक नेगेटिव थॉट है। इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू से लोग घबराते हैं, तो ऐसा है। अदर्स यूजली सेलिब्रेटेड, जैसे डिस्पाइट ऑफ इंटरव्यू अनवारंटेड इंट्रूजन समझते हैं। अनवारंटेड इंट्रूजन क्या होता है? अनवांटेड, जैसे कि यानी कि बिना बुलाए घुस आते हैं। अनवारंटेड समझते हैं, मैंने बुलाया भी नहीं, आ जाते हैं इंटरव्यू लेने कि आपको यहाँ से कैसा लग रहा है। फील, किसी को बोरिंग समझते हैं, एंड दैट इज डिमिनिशेस, कुछ छोटा दिखाने का काम करता है इंटरव्यू। रिस्पेक्टिव, किसी की रिस्पेक्ट को कम करने से चाहता है, किसी की वैल्यू को कम करना चाहता है। वो पहले ही सब कुछ खुलासा कर देता है, फिर जो है पर्सन के पास जो एबिलिटी वो नहीं बता पाता है। सब लोग पहले ही बता देता है तो लोग के अंदर डाउट में ले रहता है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है कहीं ना कहीं। तो वो सोचने लगते हैं कि यार काश तुम क्यों आते हो, हम अपनी वैल्यू खुद बता देंगे। तो कुछ सेलिब्रिटी का मानना है। सबसे पहले बात करेंगे बीयूस नेपोली। बीयूस नेपोली क्या कहता है कि अगर कोई इंटरव्यू आ गया तो वो क्या करता है, अपना एक देम सेल्विस लूज अ पार्ट ऑफ देम सेल्विस, वो अपना एक पार्ट खो देते हैं, मतलब रेस्पेक्टिव का लेकर के कोई भी एक पार्ट खो देते हैं। बीएस नेपोली का मानना ये है कि इनके इंटरव्यू गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे लुइस करॉल ये कहती हैं, लुइस करॉल का मानना ये है कि क्रिएटर ऑफ एलिसिंग इन अ वंडरवर्ल्ड ये हैं। एल आई सी के क्रिएटर हैं ये, ठीक है, ये भी सेलिब्रिटी हैं। ये कहते हैं कि इंटरव्यू एक जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर है। जो इंटरव्यूअर दे रहे होते हैं उनका एक खौफ है, एक डर है कि नेवर कंसिडर टू बी द
इंटरव्यू, ठीक है, ऐसे समझते हैं। जैसे बात करें तो कैरोल ये कहते हैं कि जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर है, मैं तो पहले पॉपुलर कर दोगे तुम, तो फिर मैं अपनी कहानी को कैसे बताऊंगा लोगों को, तुम लोग मेरे पास कैसे आएंगे, बैठे बैठे नॉलेज गेन कर लेंगे, तो लोग बिना आए अब मेरे बारे में पता लगा कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो मुझे मेरी सक्सेस ये मुझे बताने तो तुम बताओ, जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो मैं खुद पब्लिश हो जाऊँ, तो मुझे पब्लिश मत करो, ये लुइस कैरोल का मानना है। अब रुडयार्ड किपलिंग की बातें, जो इनकी वाइफ है कैरोलिन कैरोलिन अपने डायरी में लिखती हैं कि दो रिपोर्टर्स बोस्टन से आए थे, तो जो हस्बैंड हैं रुडयार्ड किपलिंग उनको जवाब क्या देते हैं कि जो हमारा जो रिपोर्टर्स आते हैं कहते हैं, रिपोर्टर जब उनका इंटरव्यू लेने आते हैं तो वो कहते हैं तुम मेरा इंटरव्यू क्यों लेने आए हैं, क्योंकि मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, क्योंकि इट इज़ इमोरल है, इट इज़ क्राइम है, ये रिस्पेक्टफुल नहीं है, इट इज़ ए क्राइम है, जस्ट लाइक अ हरेसमेंट होता है, एस्युलॉट होता है, कि इसका अपराध है कि जो इंटरव्यू लेने आता है, तो इट इज़ क्राउडली बाइल है, कोवर्डली बाइल है ना, इतना कोवर्डली बाइल है, बाइल मतलब इतनी गंदा है, इसको हम नहीं दे सकती, हमारे लिए रिस्पेक्ट काम है। यहाँ तक कि जिसकी रिस्पेक्ट होती है ना ही वो इंटरव्यू देता है, ना ही इंटरव्यू को लेता है। मतलब ये गंदे लोगों का काम है इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू देना। लेकिन वो जो रिपोर्टर साहब वो कहता है कि यार जो आपने तो इंटरव्यू लिया था मार्क ट्वेन का आपने इंटरव्यू लिया था, वो क्यों लिया था, तो वो अब शर्मिंदा हो जाते हैं, तो कुछ कह नहीं पाते हैं, बट कहते हैं कि अपनी डायरी में लिखा था उनकी पत्नी ने। अब नेक्स्ट जो सेलिब्रिटी हैं एजिवेल, वो क्या कहते हैं, इंटरव्यू एक चैलेंज है, एक ऑडियल है, जो लोग उससे डरते हैं। क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिया भी है, इंटरव्यू दिया भी है, तो इंटरव्यू एक चैलेंज है, क्योंकि इंटरव्यू जब वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उसको एक सर्कल में क्वेश्चन देना होता है, क्योंकि प्रेशराइज हो जाता है इंटरव्यू कि मुझे कैसे आंसर देना है, कि लोग कहीं थॉट तो नहीं उठा लेंगे कि कहीं एक बात, छोटी बात को कहीं बड़ा बात कर दें, इंटरव्यू के सामने कहीं गलत प्रूव करवा दें, है ना। तो ये इनका थॉट था। सॉल बिलो का ये मानना है कि इंटरव्यू जस्ट लाइक ऐसे नहीं, जैसे इंटरव्यू को लेने आ गया तो थम थम कर दिया, थम प्रिंट कर दिया ऑन दी बाइंड पाइप, यानी कि गला ही दबा दिया हो, ऐसे लगता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जब इंटरव्यू आंसर दे रहा होता है तो वो उसे पता नहीं होता कि वो कैसे आंसर दे रहा होता है, कि कहीं ना कहीं गलत ना बोल दें, यार ऐसा ना हो जाए कि पब्लिक क्या कहेगी, कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो गया होगा, ऐसा लगता है ना कि कहीं न कहीं हम गलत ना साबित कर दें, एक छोटी बात पकड़ी ली जाए, तो कहीं न कहीं प्रेशराइज़ हो जाता है। ये होता है हमारा पार्ट 1 ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में। थैंक यू।